जलवानपुरा के रास्ते में जल ही जल है, जल ही जल है। तो काम बताया जा रहा है यहाँ बहुत हजारों करोड़ कर दिया गया, तो यहाँ कोई काम नहीं हुआ था क्या? कुछ काम नहीं हुआ, देख खाली वैसे नाम है पानी। वो टीवी में तो दिखाए थे, काफी कुछ इसमें डेकोरेशन हो गया, बहुत सुंदर बना दिए है, बहुत उन्नति कर दी है। यहाँ तो पानी जल भरा हुआ है, पूरा निकल ही नहीं पा रहे हैं कहीं से। लोकसभा चुनावों में अयोध्या की जनता ने पहले ही भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हराकर बहुत बड़ा झटका दिया है। उसके बाद अब राम मंदिर की छत से टपकता पानी, रेलवे स्टेशन की टूटी हुई दीवार और पहली ही बारिश में रामपथ की धंसती हुई सड़क ने बीजेपी की टेंशन और बढ़ा दी है। आखिर जिस राम नगरी के सौंदर्यीकरण में 35,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ, वहाँ की सड़कें इतनी कच्ची कैसे निकली? मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की इस पर सख्त नाराजगी भी गौर करने वाली है। यहाँ रामलला विराजमान है और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चूई रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने मंदिर निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनावी लाभ लेने के लिए जल्दबाजी में दोयम दर्जे का निर्माण कराकर बीजेपी ने अयोध्या को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया है। अभी ये खत्म भी नहीं हुआ था कि इधर बारिश के बाद रामपथ की सड़क भी धंस गई। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इन तस्वीरों को शेयर करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल अयोध्या में शनिवार रात हुई बारिश में रामपथ मार्ग और उससे जुड़ी गलियों में काफी जलभराव हो गया। घरों में सीवर का पानी भर जाने के अलावा अयोध्या नगर में रामपथ मार्ग और नवनिर्मित सड़क कई स्थानों पर धंस गई। सबसे ज्यादा संकट अयोध्या नगर में देखने को मिला, जहां जलवानपुरा से लेकर हनुमानगढ़ी, भक्ति पथ और टेढ़ी बाजार से लेकर अंदरूनी इलाकों में भी जलभराव की स्थिति बनी रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक सड़क वहां धंसी है जहां पर जल निगम की ओर से गहरी सीवर लाइन के मैनहोल बनाए गए थे। रिकाबगंज स्थित मुकुट कॉम्प्लेक्स के सामने नवनिर्मित रामपथ सड़क धंसी थी। चौक रिकाबगंज और रिकाबगंज के बलरामपुर हाउस के सामने की सड़क भी धंस गई। बताया गया कि रिकाबगंज सिविल लाइंस चौराहे से लेकर रिकाबगंज चौराहा तक तकरीबन 8 जगहों पर सड़क धंस गई थी। सड़क धंसने की सूचना जैसे ही जल निगम को लगी, तत्काल मिट्टी, बालू और गिट्टी डालकर गड्ढे पाटने का काम शुरू कर दिया। इस पूरे प्रकरण पर हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। मेरा नाम दीपक मंगलू। सर, हम असम से आए हैं। यहाँ अयोध्या आपने देखा आकर के, अयोध्या का बारे में जो सोच कर आए थे वैसा ही मिला सब कुछ? वो टीवी में तो दिखाए थे, काफी कुछ इसमें डेकोरेशन हो गया, बहुत सुंदर बना दिए है, बहुत उन्नति कर दी है। यहाँ तो पानी जल भरा हुआ है, पूरा निकल ही नहीं पा रहे हैं कहीं से और सब परेशान हो रहे हैं। रास्ता था यहाँ पर, यहाँ तो पूरा बंद पैक है, तो आप किधर से निकल के आए? हम तो इधर पीछे वाली गली से निकल के आए हैं इधर से। तो कोई कुछ शोरूम कुछ है नहीं यहाँ, कुछ सुंदरता कुछ दिखाई नहीं दे रही है। बोल रहे हैं टीवी में दिखाए इतना सुंदरता है, ये वो है, कुछ तो पता नहीं, पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ। जलवानपुरा के रास्ते में जल ही जल है, जल ही जल है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं पास में, जलवानपुरा में। इतना पानी जो भर गया है, इतना काम अयोध्या में हुआ, इतना सड़कें बनी, नाले बने, असर नहीं हुआ? ये राम मंदिर तो सामने है बिल्कुल। नहीं, हाँ। ये पानी भर जाता है, जब बरसात होता है तो भर जाता है। हाँ। कितने बार जनरेटर लगाए, सूखा नहीं पानी। अच्छा, हाँ। तो जो काम बताया जा रहा है यहाँ बहुत हजारों करोड़ कर दिया गया, तो यहाँ कोई काम नहीं हुआ था क्या? कुछ काम नहीं हुआ, देख खाली वैसे नाम है पानी। पब्लिक, हम लोग तो बाहर से, हम तो इलाहाबाद से आए हुए हैं, देख रहे हैं यहाँ पानी का नाला एकदम, आदमी जूता पैर भीगते जा रहा है, देख रहे हैं। कुछ काम नहीं देख रहे हैं यहाँ पर वैसे। बिड़ला मंदिर है, जितना मैं जानता हूँ बिड़ला मंदिर है, और बिड़ला मंदिर के ठीक सामने जो जन्मभूमि पथ है, रामलला के मंदिर का रास्ता है, तो ये तो यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस हुआ। तो वहाँ के ठीक सामने इतना जल भरा हुआ, इतना भयंकर, जहाँ यहाँ पानी भरा हुआ, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है भैया। तो यहाँ अंदर कितने फुट है पानी? बहुत दूर तक है। अच्छा, कम से कम 40-50 फुट तक होगा। कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से सत्तारूढ़ बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए सुनिए क्या कहा। जिस भगवान राम के नाम पर बड़ी बड़ी बात बोली गई और भगवान के राम के मंदिर में भी घोटाला हो गया, भगवान के मंदिर में भी पैसा खा गए। सड़कें जो रामपथ की सड़कें बनी हैं वो पूरी सड़क बैठ गई, टूट गई।
सोचिए आप, वो पूरी सड़कें बैठ गई। मैं देखा कि 20-22 जगह गड्ढे हो गए, बैठ गई। भगवान के मंदिर में अंदर पानी टपक रहा। और बोल कौन रहा है, बताया किसने? जो प्रधान पुजारी सत्येंद्र दास जी, जो लगातार भगवान राम की सेवा लगातार करते जा, पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया। उन्होंने कल बड़े मर्माहत और बड़े ही दुख भरे शब्दों में ये कहा कि भगवान राम के मंदिर में छत से पानी टपक रहा है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति आरोप लगाता तो ये लगता कि नहीं, राजनीति हो रही है, पर एक संत ने और मेन पुजारी जो लगातार भगवान राम की सेवा कर रहे हैं, जब भगवान टेंट में थे उसके पहले भी सत्येंद्र दास जी पूजा कर रहे थे, उन्होंने आरोप लगाया है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ के लोग बना रहे हैं, जो उस व्यवस्था में लगे, उसमें भी मैं, जहाँ तक मेरी जानकारी जो आ रही है कि वहाँ की टीम जो काम कर रही है वो गुजराती टीम ही काम कर रही है, और वो बहुत बड़ा कलंक है, बहुत बड़ा कलंक लगा है लोग। बारिश की वजह से अयोध्या स्टेशन के बाहरी हिस्से का गिरना हो, मुख्य इमारत में पानी का टपकना हो, या फिर अब राम मार्ग का धंसना, इन सब घटनाओं से देश में बीजेपी और अयोध्या राम मंदिर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इन सभी घटनाओं के पीछे की वजह चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन शासन और राम मंदिर निर्माण समिति को इस पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि इसके पीछे की वजहों को सही किया जा सके। लेकिन अभी फिलहाल विपक्ष के आरोपों, मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की शिकायत और रिपोर्ट से किनारा नहीं किया जा सकता, जिसको देखते हुए लग रहा है कि अयोध्या में सब कुछ सही नहीं है।